6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। जनरल मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस देखते हैं धनु राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। जस्टिस, आप किसी लीब्रा से डील कर रहे थे अपने पास्ट में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है धनु राशि आपकी लाइफ में। टावर, मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है धनु राशि। टेम्परेंस, तीन मेजर अरकाना। वाओ, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस की लाइफ की मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में। 4 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा सैजिटेरियस आपके लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपकी लाइफ में मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। द फूल, फाइनल आउटकम क्या रहेगा मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए सैजिटेरियस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारे मेजर अरकानाज आ चुके हैं। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप आप किसी लीगल सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हो, आप में से बहुत सारे सैजिटेरियस। इफ़ नॉट तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि करना ठीक है, राइट है, ठीक है। बैलेंस और जस्टिस मेंटेन कर रहे हो आप किसी सिचुएशन में। प्रेजेंट में मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर रियलाइजेशन, ठीक है, होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए आप बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, हील कर रहे हो, बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में। और चैलेंज में मैरिज कमिटमेंट चैलेंज दिख रही है। कमिटेड रिलेशनशिप चैलेंज हो सकता है, मैरिज चैलेंज हो सकती है, ठीक है। एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ अभी भी आप किसी सिचुएशन को होल्ड करके चल रहे हो टाइटली, और मे बी किसी पर्सन को। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हो यूनिवर्स पर, और उसी ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनल आउटकम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मे बी चीज़ें चेंज हो रही हैं स्ट्रॉन्ग वे में। सो पास्ट में जस्टिस क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए, लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड। सो कोई सिचुएशन है जिसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सच पता चल रहा हो, ठीक है। कोई सच है, कोई क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। एंड वो क्लैरिटी के साथ आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि अब आपको करना चाहिए। सो बेसिकली मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपसे कुछ हाइड कर रहे थे, ठीक है। और वो जो ट्रूथ, वो जो सच है वो बाहर आ रही है। सो आप कुछ उस सच के हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, और मे बी आप ही किसी सिचुएशन से एस्केप कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रेजेंट में टावर क्यों है, लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए। तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में एक ब्रेक थ्रू आती हुई नज़र आ रही है। मेजर ब्रेक थ्रू,
मेजर रियलाइजेशन, थर्ड पार्टी हो सकता है, मे बी आप थर्ड पार्टी मेंटेन कर रहे हो, मे बी कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो, फ्रेंड जोन में ही इन्वॉल्व हो बट कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और मे बी कोई थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है, दिस इज़ योर एनर्जी सैजिटेरियस। या सो आप बहुत मैच्योर दिख रहे हो, ग्राउंडेड दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो, ठीक है। करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, मनी ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड। सो और अगर आप कोई कमिटेड पार्टनर चाहते हो तो उसके लिए आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। मे बी आप कोई मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन चाह रहे हो और उसके लिए आप काइंड ऑफ पेशेंस एंड पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़े लोगों के लिए होगी ये बात, सबके लिए नहीं होगी, ठीक है। सो चैलेंज में 4 ऑफ वॉन्ड क्यों है सैजिटेरियस के लिए? या मैरिज कमिटमेंट को लेके आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? या यूनिवर्स कह रहा है कि क्योंकि करंट सिचुएशन में बहुत सारा इशू है, ड्रामा है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, सो आपको सिंपली वेट करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम का, जब ये सिचुएशन ओवर हो जाए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए हिडन फैक्टर में? ओके, सो हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप किसी सिचुएशन को होल्ड कर रहे हो, स्टिल आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, जॉब पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैजिटेरियस अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं किसी भी हाल में, ठीक है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? सो लव और रिलेशन और लव को लेके स्पेशली आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो, और मे बी आप किसी पर्सन के पास अपना ऑफ़र लेके जा रहे हो, या कोई पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं, इमोशनल ऑफ़र, बट यू फील लाइक कि आपको होल्ड नहीं करना इन चीज़ों को, अगेन आप कहीं ना कहीं बैगेज फ्री रहने की कोशिश कर रहे हो। या सो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को टाइम पर छोड़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम का वेट करना चाहिए जब चीज़ें आपके फेवर में हो, एंड यू फील लाइक दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एरीज से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो